हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले कोयटा से आने वाली अफसोसनाक ख़बर, जहां एक ख़ुदकुश हमला हुआ है और जो अहले सुन्नत वल जमात का एक रैली निकल रही थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के यौम वफ़ात के हवाले से, उसके करीब कहा जा रहा है कि ख़ुदकुश हमला आवर ने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रेक करने की कोशिश की और जब पुलिस वालों ने उसे पहले हिसार को तोड़ने के बाद रोका तो उसने ज़मीन पे गिराया तो उसने अपने आप को उड़ा दिया। इससे 7 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार और 1 लेविस का एहलकार भी शामिल है। ये तीसरा हमला है इस साल का और कोयटा बदकिस्मती से अभी तक दहशतगर्दी के उस स्पेल से बाहर नहीं निकला है जिससे बाकी पाकिस्तान निकल चुका है। और जब DIG जो हैं अब्दुल रज़ाक, उन्होंने ये कहा है कि ये पुलिस की बहरहाल कामयाबी है कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था पहले ही हिसार के ऊपर, और जब वो तोड़ के भागा है तो पुलिस वालों ने उसे गिराया, लेकिन उसी वक्त उसने अपने आप को उड़ा लिया। अब जाहिर है कि जी देखें, अभी तो हम दुआ कर, हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें कंट्रोल में आएँ एक बार फिर। अगर जैसे लग रहा है, और मेरे ख्याल ये तो हम तकरीबन सर्टेनिटी के साथ ही कह सकते हैं कि जो टारगेट थी वो अहले सुन्नत वल जमात की रैली थी। अहले सुन्नत वल जमात अभी तक कलअदम है या नहीं है मुझे नहीं पता नहीं है। तो जाहिर है कि इट सीम्स बज़ाहिर टू बी सेक्टेरियन वायलेंस लिंक्ड। इंटरनल भी मसले मसाइल होते हैं कभी कभी, या फिर अगेन सारी चीज़ मफसूज़ों पे ही बात हो रही है। और अभी क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं और किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मैं थोड़ा सा वहमी आदमी हूँ, आप लोगों को मालूम है। मुझे खौफ ये है कि ये जो 80s और 90s की जो प्रॉक्सी जंग थी गल्फ़ की जी, वो दोबारा यहाँ ग्राउंड टेस्ट करने आ रही है। ये अब सिर्फ वहम पर तो बात नहीं है क्योंकि अगर हम जो ओवरऑल गल्फ़ का जो सिनेरियो है, अगर हम वो देखें, संजीदगी से देखें कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, तो आई थिंक कि ये इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन, ये सिर्फ इसको वहम करके हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। दिस इज़ इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन। और ख़ास तौर पे ये भी है कि खैर जिस तरह से दाइश भी रीग्रुप हुई थी और जिस तरह से सीरिया के लिए फ़ाइटर्स गए, बहुत सुन्नी शियाज़ फ़ाइटर्स गए, वो भी वापस आए उनमें से बहुत से। तो जिसके बारे में तो मैं सालों से हम बहुत हम क्या मतलब बहुत लोग जो भी ये तो एक मकान की तरह होता है ना कि ऊपर का घर उड़ जाता है, बुनियादें कायम रहती हैं, चंद साल बाद अगर आप बनाना चाहें तो दोबारा उस पर दीवार उठा लें। तकरीबन तो ये तो इस तरह होता है ना। वीड्स का भी तो यही होता है ना जी, जितना काटो जब तक जड़ नहीं जलाओगे तो लेकिन जड़ जलाना अल्लाह करे ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो मेरी ख्याल है गलत है। इंशाल्लाह सही बात है, इंशाल्लाह अल्लाह करे। कुछ जिक्र करते हैं कि माड़ी का कराची का इलाका जो पोर्ट है बंदरगाह उससे मुत्तसिल, कल वहाँ जो है निस्फ शब के करीब एक गैस लीकेज कहा जा रहा है हुई है, जिससे तकरीबन 6 अफराद जाँ बाग हो गए थे। कल अभी ख़बर ये आई है कि 7वां शख्स भी जो है वो जाँ बाग हो गया है। 70 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। आज सुबह से इस इलाके लगभग हॉस्पिटल्स में गए थे। जो अभी भी इत्तलात आ रही हैं कि वो जो बू है वो अभी भी वहाँ मौजूद है। अभी तक तायन नहीं हुआ है कि वो गैस लीकेज कहाँ से हुई है, क्योंकि ये जो इलाका है रेलवे कॉलोनी का बिल्कुल मुत्तसिल है कराची पोर्ट के उस एरिए से जहाँ ऑयल कंपनीज़ के डिपोज़ मौजूद हैं, वहाँ उनके जहाज़ भी आते हैं। तो लेकिन जो आज KPT के सरबराह हैं रियर एडमिरल जमील अख्तर, उन्होंने प्रेस की और उन्होंने कहा कि अब तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि वहाँ से ऐसा हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं कराची के शहरियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि KPT की जो हमारी जुरिस्डिक्शन है, KPT के जो बर्थ्स हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई वाक़या इस तरह का पेश नहीं आया। ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया एक रहता है जहाँ पे केमिकल के और ऑयल के टैंक्स हैं। कल से लेके अभी तक कम से कम मेरी इत्तला में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसको ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया के अंदर कोई इफ़ेक्ट हुआ हो। जी अब इन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान नेवी की बायोलॉजिकल एंड केमिकल डैमेज कंट्रोल टीम भी सीन पर है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें भी वो हैं
अब मसला वही है कि एक तो मुझे ये हैरत है हाँ। कि इन्होंने हतमी राय दे दी, तहकीक हो भी गई, शुरू भी हो गई, जबकि अभी सिर्फ कल शाम 6 बजे के बाद का वाक़या है, ठीक है। तो कोई यकीन नहीं कह सकता सिवाय ये एडमिरल साहब के। और दूसरा अगर कोई यकीन से कह सकता है तो वो हमारे वज़ीर जहाज़ रानी हैं जनाब अली जैदी साहब। उन्होंने ये कहा कि बहरिया की बायोलॉजिकल एंड केमिकल डैमेज कंट्रोल टीम जो है वो मालूमात जमा कर रही है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद नेवी के तर्जुमान ने पता है क्या कहा कि ना तो हम तहकीकात कर रहे हैं, ना किसी ने तहकीकात की दरख्वास्त की। अच्छा, ये नेवी के तर्जुमान ने। ओके, अच्छा, फिर ये अपने केपीटी के एडमिरल साहब आ गए। इन्होंने एक तो ये कहा कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ऑयल इंस्टॉलेशन के आसपास नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पोर्ट सिर्फ ऑयल इंस्टॉलेशन का तो नाम नहीं है ना, पोर्ट बहुत ही ह्यूज एरिया है। तो अब इन्होंने थोड़ा सा ये काम किया। फिर इन्होंने कहा कि नेवी ने कुछ सैंपल्स लिए हैं और रिपोर्ट जल्द आ जाएगी, जबकि नेवी का तर्जुमान कह रहा है भाई साहब हमसे तो किसी ने रब्ता किया ही नहीं है। अच्छा, फैसल ईदी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी बंदरगाह के एरिया में हुआ है। अब ये उससे थोड़ी डिफरेंट बात है कि जी ऑयल टर्मिनल्स के इलाके में हुआ, डेफिनेटली बंदरगाह के एरिया में हुआ है, बल्कि मसान चौक का भी नाम जो है बीच में आया है। अब मसला ये है कि ये सारा कन्फ्यूजन क्यों होता है? हम अंदाजे लगाते रहते हैं, कोई भी वाकया हो, सिर्फ ये नहीं गैस लीक का, तहकीकात नहीं करवाएंगे तो क्या मालूम? अच्छा, करवाएंगे तो रिपोर्ट दबा लेंगे, तो बात एक ही हो जाती है। यहाँ तो तहकीकात से पहली वर्डिक्ट दे दिया और हर आदमी एक्सपर्ट चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अली जैदी को हादसाती तौर पे ठीक है, वजारत जहाज रानी बन गई, वो वजीर तालीम भी हो सकते थे, तो फिर वो तालीम के एक्सपर्ट हो जाते। अब जो है बंदरगाह के एक्सपर्ट हैं, तो एडमिरल साहब जो हैं वो केपीटी के चूंकि चेयरमैन है, लिहाजा जाहिर है कि असल मसला क्या है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि क्या ये मेरा वहम है कि मास्क लगा के घूम रहा हूँ? अच्छा, क्या ये जो है कोई 6 लोगों ने खुद को मार लिया, क्या हुआ? मैं आपको बता दूं कि सिंध एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका वफ्द गया था, वो वापस अब आए हैं, वो भी इसकी तहकीकात करें, और उन्होंने भी उसी जानिब इशारा किया है। अब देखो ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है, डुप्लीकेशन हो रहा है। ये तो बदकिस्मती से हर एक चीज में ऐसा ही है। और फिर अगर केपीटी के सरबराह साहब ने ब्लैंकेट बयान दे दिया कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, और उन्होंने साथ ही साथ तहकीकात भी करवा रहे हैं, साथ साथ एब्सोल्यूट फतवे भी दे रहे हैं। ये तो है। और देखिए, पर ये होता है ना कि वो कहते हैं सर अब उन्होंने बयान दे दिया, अब आपको भी बयान देना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना यार, आपके नंबर नहीं बनेंगे। देखें, आपने अभी कहा ना कि इतलात के मुताबिक गैस फैल रहा है। आप अगर इस दफ्तर, हमारा दफ्तर जो है वो कराची के पोर्ट एरिया के करीब ही है, आपको बताया तो वेस्ट पोर्ट एरिया ही है, पोर्ट एरिया ही है, चलें एक्सटेंडेड पोर्ट एरिया ही है। अभी अगर हम बाहर कदम लेके सांस लें तो सांस नहीं लिया जा रहा। इट इज़ दैट बैड। मैं तो ये पहन के घूम रहा था और आधा ऑफिस भी यही पहन के घूम रहे हैं, और इनफैक्ट उनका कहना था कि 500 रुपए का मास्क है, वहाँ पर 30-35 में बिक रहा है। इस मास्क से सिर्फ एक फायदा हो सकता है कि ये जो गैस है ना, जहरीली गैस, ये प्योरीफाई होके आ जाएगी, तो 19-20 का फर्क तो है ना। नहीं, बू थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। दूसरा ये कि बू कंट्रोल की बात ना, इन्होंने सुबह कह दिया कि हाँ जी बस सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। ऑल इज वेल। सुबह कस्टम्स हाउस में जब उनके मुलाजमीन पहुँचे, उसमें से 4 लोग वहाँ बेहोश हुए, ठीक है। वो फिर हॉस्पिटल गए, वो कस्टम्स हाउस बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे। और इस तरह तो ये चीज़ बजाय इसके कि हम थोड़ी सी तहकीक करने के भाई वो वहाँ जो हो रहा है और जो इलाके के लोगों की प्रॉब्लम्स है जो अभी भी हो रहा है, तो अभी भी बू है। नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी 2 मिनट पहले मैं शो से 2 मिनट पहले बाहर निकल के देखा हूँ। हालांकि ये जो दफ्तर है ये पोर्ट एरिया से कम 3 किलोमीटर। बेशक, तो आप सोच सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि अभी तक कोई ऐसी टेस्टिंग तो हुई नहीं, और ये जो CBC की आपने बात की है उसका, तो उसके बाद तो लग रहा है कि शायद पता नहीं कब होगी या कैसे होगी, कौन करेगा और वो कितना एक्यूरेट होगा। स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप ये स्मेल करें तो इसमें से ना वो गले हुए अंडों की स्मेल आ रही है। अच्छा, ये यूजुअली उस वक्त होता है जब कोई सल्फर बेस्ड गैस होता है, जिसको गैस की टर्म्स में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सल्फाइड कहा जाता है। तो एक स्पेकुलेशन है, और इनफैक्ट ऑफिशियल ने अनऑफिशियली ये कहा था कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उनको शक है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को स्वैम्प गैस और सुअर गैस भी कहा जाता है। अक्सर गटरों में से भी आपको ये स्मेल आती है, आपके जिस्म में भी बनता है, लेकिन जाहिर है नॉट इन टॉक्सिक लेवल्स। इंटरेस्टिंग बात जो है कि जितनी थोड़ी बहुत पता किया, और नारायण हम कोई केमिकल इंजीनियर नहीं बैठे हुए यहाँ पे कि हम 100% बात करें, कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज और पाइपलाइन जिसमें क्रूड ऑयल जाता है ना, या ऑयल डिपोज, गैस वर्क साइट्स, वहाँ पर अक्सर ये मिला जाता है। अच्छा,
इनक्लोज्ड एरियाज में ज़ाहिर है ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये जो गैस है ये हवा से ज़्यादा वजनी है, मतलब कि ये नीचे की तरफ बैठता है। अब आपकी जो कस्टम हाउस वाली जो बात थी, अगर उसके अंदर आ गया है और ट्रैप हो गया ओवर नाइट, तो इसका मतलब है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन गई होगी। तो लोग जब आए हैं, जान उनकी नहीं गई क्योंकि वो इस मिकदार में नहीं था हवा के अंदर, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर एक्सपोज हुए हैं बिल्कुल उनके लिए तो ये फिर फीटल साबित हो रहा है। मज़े की बात ये है, मज़े की क्या कहूँ, आयरनी है कि कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई। मतलब कि वहाँ अगर 7 लोग मर गए हैं, पहले तो मसला तस्लीम करेंगे तो एक जाहिर है ना सर, लेकिन जब मसला है ही नहीं। देखिए यहाँ पर बड़ी क्लियर एक कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक मैं समझ भी सकता हूँ क्यों कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का पैनिक ना फैले। योग ये ना कहे कि जी पॉट, लेकिन गैस को नहीं समझा पा रहा है, गैस को नहीं समझा पा रहा। खबर जो है उसको तो समझा लेंगे, ये गैस को कैसे समझाएंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं वेरीफाई कर क्लियर अप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत वीडियोस देखी होगी कि एक दीवार है उसके ऊपर से धुआं आ रहा है। वो ये गैस अनलाइकली है कि ये हो सकता है, क्योंकि एक तो वो हवा से ज़्यादा वजनी है तो वो एक दीवार टाप के नहीं निकलेगा। दूसरी बात है कि इसका कोई रंग नहीं है, स्मेल है, रंग नहीं है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमें वक्फा लेना है, ये तो लोग वैसे भी लुकअप कर सकते हैं। वेलकम बैक। एहसान कहाँ है? तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं और अब बहुत लोग ही सवाल पूछ रहे हैं। सियासतदानों ने पूछा है, मीडिया पर तो ये सवाल उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तो ज़ाहिर है पहले दिन से ही यही सवाल पूछा जा रहा है। जवाब बहुत कम मिल रहे हैं। पिछली जो दफ्तर ख़ारजा की जो एक वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फ़ारूकी से ये सवाल पूछा गया। ये मैंने पहले भी ये क्लिप चलाया है, एक बार और सुन लें कि उनका जवाब क्या था। मैम, एहसानुल्लाह एहसान के एस्केप से मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि रिपोर्ट्स हैं कि वो तुर्की में मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अपने फॉरेन ऑफिस को यूज़ करते हुए उनको वापस लाने के लिए टर्किश गवर्नमेंट से कोई राब्ता करेगा? और टर्किश प्रेसिडेंट भी यहाँ आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, क्या इंटरपोल का ऑप्शन भी इस केस में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? थैंक यू। This matter pertains to Ministry of Interior and I think I would like to refer you to them. जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये मिनिस्ट्री को ही इसका जवाब देना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा इसका क्या जवाब दे सकती है? और आज 5 हफ्ते बाद 5 हफ्ते बाद, अच्छा हाँ, आप वहाँ से टाइमिंग शुरू कर रहे हैं। ऑडियो में क्लेम किया एहसानुल्लाह ने कि वो 11 जनवरी को फरार हुए थे। बिल्कुल। तो 5 हफ्ते बाद ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह साहब ने, जिन्होंने 1.5 हफ्ते पहले जब यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो नहीं मालूम है। सानू की पता। फिर परवेज खटक जो वजीर दिफा हैं उनसे भी पूछा गया, कहने लगे मुझे भी उतने ही मालूमात हैं जितना इनको पता है, अब इनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जान सकता ना यार, क्या हो गया। तो 5 हफ्ते बाद बिलाखिर जब ठोक बजा के, अब इसे कहते हैं एक जिम्मेदार वजीर, उसने कोई स्पेकुलेशन नहीं की। 5 हफ्ते उसने एक एक चीज़ को जमा किया, छाना, फटका, फोरेंसिक वर्क सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर उसने पूरी जिम्मेदारी से कहा हाँ जी। क्या कहा? सुन लेते हैं क्या कहा ब्रिगेडियर एजाज शाह। सर, एहसान की एक खबर आ रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो खबर आ रही मैंने भी पढ़ी, तो सर उसमें कितनी हकीकत है? वो सही है खबर। तो सर वो स्टेट को पता है कि वो चला गया यहाँ से? जी सर, तब पता चला है, वो सही कह रहे हैं। तो सर इस हवाले से कोई फर्दर कोई काम हुआ हो? बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, यू विल हियर गुड न्यूज़। अच्छा, मेरे ख्याल आई एम रियली सॉरी, मैंने ये नहीं देखा था। आपने नहीं देखा था? नहीं देखा था। अब आप थोड़ा सा था कि जिस तरह जो है आयशा फारूकी ने बात की, इसी तरह इसने खड़े होकर कहा होगा हाँ जी हमें पता है। ये तो किसी ने सवाल किया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्टर से ज्यादा वो सहाफी जिम्मेदार था जिसने परसिस्टेंट रहा। हमने उसका ये रिपोर्टर था। क्रेडिट इनको भी और क्रेडिट उनको भी जिन्होंने फॉरेन ऑफिस में ये सवाल पूछा, क्योंकि कम से कम सवाल तो पूछ सकते हैं ना जी, जवाब मिले ना मिले वो एक अलग बात है। अच्छा, जहाँ तक ये जो जवाब है, अगर थोड़ा सा इस पर हम टाइम गुजारें। अच्छा, वो टाइम गुजारेंगे, लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ी। इन्होंने जो एडमिट किया है कि हाँ जी हमें पता है। इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने ये भी कहा है, डीजी FIA को हिदायत की गई है जी कि तमाम एयरपोर्ट्स का इमिग्रेशन और सरहदी चेक पोस्टों का जो पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड है ना,
उसकी को छानबीन करके उसकी रिपोर्ट वजारत दाखिला को दी जाए। ना बिल्कुल, व्हाई नॉट। उससे ये पता चल जाएगा ना कि ये ताफ्तान से गया है, पासपोर्ट पे स्टैंप से पता चल जाएगा ना, ये तुर्खम से गया है, कहाँ से गया है। चले भारत, उन्होंने ये कहा सामने की बात है तुम्हें पता नहीं सर, मतलब नहीं, और मतलब कौन सा, मतलब ये भी जरूरी है कि इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम पे कौन सी फिल्में, सही बात, इससे क्लूज मिलते हैं आपको बंदे की मेंटालिटी के। मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छी खबर मिलेगी से गया होगा ना पासपोर्ट, लियाकत अली के नाम से, लियाकत अली के नाम से उसका फिर कैसे पकड़ा जाएगा? तो यही तो आपने कहानी बनाया था। नहीं अच्छा, नहीं उससे पहले मतलब सवाल जरा अगर देखें ना, जिस तरह सवाल पूछे गए हैं, तो पहले तो पूछा कि आपने वो खबर देखी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देखी है। तो वो सही है? हाँ सही है। अच्छा, खबर का कौन सा पार्ट सही है? कि मतलब वो भाग गए हैं, चलो ये तो हम सबको पता है। तुर्की वाली बात भी सही है क्या? नहीं, मतलब लोग इवन आंसर के अंदर भी मजीद सवाल बनते हैं ना फिर, और फिर कि क्या किया जा रहा है, तो फिर बहुत कुछ, मतलब 5 लाइनों का एक प्रेस रिलीज जारी नहीं हो सका, ना वजारत दिफा की तरफ से, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और उसमें फिर ये कहा जाता है कि जी हाँ, ये जो तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहा है मीडिया, ये जो तोड़ मरोड़ के मीडिया के पास और ऑप्शन कुछ हमें दे दो ना यार। नहीं पता ये कौन सी थियोरी ऑफ नैरेटिव मैनेजमेंट है? हाँ, आपके भी बच्चे जब छोटे थे, आपकी तो एक औलाद छोटी है, छुपन छुपाई खेलते होंगे आप उनके साथ, हाँ ना? तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको छुपने का अंदाज क्या होता है? हाँ, वो आपकी तरफ आते, आप नहीं, वो खड़े होके यूं हो जाते हैं कि अगर मैं आपको नहीं देख सकता, इसका मतलब है आप मुझे नहीं देख सकते। यहाँ पर हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट PR है ना, वो भी यही है। या अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो खबर कहाँ से आएगी? हाँ, वो एक अलग बात है कि एक ऑडियो आ गया है, ट्वीट्स, अब मुझे नहीं पता कि ये उसका अपना ट्विटर अकाउंट है या नहीं है, हालांकि पहले भी वो बड़ा ट्विटर पे एक्टिव थे, हो सकता है कि ये नहीं आ गया, एंड मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, इस पर भी किसी ने कोई बात नहीं की। अब रिलीज आएगी जब वहां से कोई रिलीज आएगी। दीपिका पे ट्वीट आ सकता है, एहसानुल्लाह के जाने पे नहीं आ सकता। दीपिका तो सबको पता है ना, दीपिका वाले तो चले, वो तो शाहीन बाग पे वो जो है। अच्छा, JNU इन्होंने ये कहा है कि अच्छी खबर मिलेगी, इसके भी थोड़ा सा मैंने सोर्स से पता किया, तो वो ये कह रहे हैं कि राब्ता उससे हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि भाई वापस आ जाओ, ये आपने हरकत अच्छी नहीं की है, और कि जैसे शायद वो कहेगा हाँ यार मुझसे गलती हो गई। बहरहाल मोहम्मद जहाँ इसका घर है वहाँ पर कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है और इससे बातचीत कम से कम चल रही है। तो जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमें अच्छी खबर मिलेगी, तो देर होपिंग, उम्मीद कर रहे हैं, जाहिर है कि वो वापस आ जाएं। लेकिन मुझे भी जो सुनने में मिला है वो कमोपेश यही है। सिर्फ उसमें ये बात नहीं थी कॉन्टैक्ट्स और मुज़ाकरात की, उसमें सिर्फ ये बात थी कि वी आर हंटिंग फॉर हिम। हाँ, लेकिन ये कि राब्ता है उसके साथ दोबारा, और देखें कब मतलब अब तो तुम्हें 5G के पैकेज पे अपग्रेड कर देंगे, अब तो आ जाओ वापस, वाईफाई इस दफ़ा वाईफाई अच्छी होगी। देखते हैं। नहीं, दूसरी सूरत जो है वो भी अच्छी खबर ही की होगी, अगर वो नहीं आता तो जो भी है। चलिए, कोई तो खबर होना बॉस, मेहमान वापस आएगा या नहीं सरकारी, वो देखना होगा। एक वक्फा ले लेते। अज़ीज़ मेमन एक सहाफ़ी है, KTN के नुमाइंदे नौशहर और फ़िरोज़ के इलाके महराबपुर के करीब एक कैनाल में कल उनकी लाश मिली है, जिसके बाद से जो है ख़ासा आवाज़ें उठ रही हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी ने उस पर एहतजाज किया है, जुलूस निकाले हैं। जो सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ वीडियोज़ आई हैं कि गुज़िश्ता साल जब बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया मार्च में, तो उन्होंने एक ख़बर दी थी कि उस ट्रेन मार्च में जो है पेड लोग, यानी लोगों को पैसे दे करके लाया गया था, KTN पर ख़वातीन को पैसे दे करके लाया गया था। उस पर ख़ासी लेदे भी हुई और उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है कि इसके बाद मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो सकता है। मगर ये गुज़िश्ता साल मार्च की बात थी और अब ये खबर आई है। और वीडियो कितनी पुरानी थी? वही साल की है ना वीडियो, वो ट्रेन मार्च के बाद में बनाई थी। और उसने मेरे ख्याल है कि जो SP नौशर फ़िरोज़ हैं उनके बारे में भी कहा था कि वो मुझे हरासा कर रहे हैं। और फिर इत्तलात के मुताबिक कुछ दिनों या महीनों के लिए वो अपना शहर छोड़ के, गाँव छोड़ के भी चले गए थे, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। लेकिन बेसिकली इनका जो मर्डर हुआ है वो लाड़काना में हुआ है या महराबपुर? वो खैरपुर कह रहे कि नौशहर फ़िरोज़ और खैरपुर के जो वो जगह है, हुआ ये है जो अब पुलिस और जो मिनिस्टर्स हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, दोनों एक बात कर रहे हैं कि ये जो है कल गए थे, इनका मोटरसाइकिल पे इनके साथ इनका एक जो कैमरामैन
होता है, वो इन्हें छोड़ कर के आए। मोबाइल फ़ोन ये घर ही छोड़ गए थे जी। और वहाँ गए हैं। उसके बाद इन्होंने कैमरामैन को कहा है कि तुम चले जाओ, वो वापस आ गया और उसके बाद जो है वहाँ की जो इनकी लाश मिली है, इनकी गर्दन के गिर्द एक तार भी लिपटी हुई थी। अब पुलिस ये कह रही है कि स्ट्रेंगुलेशन का निशान उस पर नहीं है और वो जो है उनको डुबाया गया है या ज़बरदस्ती बाहर उनको कत्ल तो है, ये तो एडमिट कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट जब प्रिलिमिनरी हो जाएगी तब आएंगे। मगर आज पार्लियामेंट में भी इसमें बात हुई। मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया, मोबाइल फ़ोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जो उनके साथी कैमरामैन है उससे भी तफ्तीश कर रहे हैं। और एक और आखिरी बंदा तो वो था ना जिसने उसको, हाँ, तो वो एक और शख्स को भी उन्होंने किया है। आज सईद गनी जो हैं वज़ीर तालीम, वो उनके घर भी गए और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत हर जिस पुलिस अफसर से आप तहकीकात कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप जुडिशल कमीशन या JIT भी बनाना चाहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट जो है आपके बिहाफ पे ख़त लिख देगी चीफ जस्टिस। अच्छा, मैं ख्याल है कि PFUJ ने भी यही मुतालबा किया है कि JIT बनाई जाए। तो उन्होंने कहा है कि फैमिली के ऊपर हमने छोड़ दिया है कि वो जैसे कहेंगे, फैमिली के जो मुतालबे पर SHO को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो जैसे फैमिली कहेगी वो कर देंगे। अच्छा, आपने कौमी असेंबली का जिक्र, हाँ, कौमी असेंबली में जो है हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, आपको पता है कितनी एक्टिव हैं शीरी मज़ारी साहिबा। तो हाँ, हर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के ऊपर जो है ना वो फ़ौरन जो पाकिस्तान में से बाहर होता है ट्वीट हाँ, नहीं, अच्छा हाँ, यहाँ भी ट्वीट नहीं आता, नहीं वो ट्वीट भी खैर इस पे उन्होंने कहा कि जी ये हुआ है और फिर ज़ाहिर है उस वीडियो का जिक्र आया, फवाद चौधरी ने भी ये जिक्र किया तो स्पीकर से मुतालबा किया कि जी आप JIT बना दें। तो स्पीकर ने पूछा, राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उनसे पूछा कि जी आप बताएं JIT बना सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये तो सिंध हुकूमत का मसला है, तो यहाँ आप तो ऑर्डर नहीं दे सकते। तो बहरहाल ये अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ फ़ौरन जो है ना, अच्छा नहीं वो आगे भी बात यही चल रही है। सेनेटर मुर्तज़ा वहाब जो हैं, हाँ, उनका भी क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी, सब लोग वही वीडियो निकाल रहे थे, टैग कर रहे थे। सेनेटर है क्या? नहीं, मुर्तज़ा वहाब सेनेटर नहीं, सॉरी मुर्तज़ा वहाब साहब उनके एडवाइज़र, सॉरी उनकी ट्वीट आई है कि पिछले 40 घंटों में एक लेडी MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अंसारी साहिब, शहनाज अंसारी, उनको कत्ल किया गया है। एक सहाफ़ी को भी कत्ल किया गया है। फिर ये भी कहा गया कि शहरियों को हाफ फ्राई, जो कराची की पुलिस की ज़बान है, वो किया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रही हैं, कॉलेज वैन भी लूटी गई है। लेकिन PTI के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक आला काम कर रहे हैं। तो जाहिर है इसको वो तो सिंध हुकूमत की अपनी चल रही है, IG के साथ वो भी चल रही है। उसमें हाफ फ्राई जाहिर है IG खुद करता है। स्ट्रीट क्राइम है वो खुद उनके पीछे, बहरहाल नहीं मतलब वो पॉलिटिक्स ही है ना। मतलब अगर PTI वाले मरकज में पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत जो है इस इशू में पॉलिटिक्स बिल्कुल कर रही है। हाँ, वैसे कुछ हद तक इनकी पॉलिटिक्स प्ले करना है इसमें भी जायज़ है, क्योंकि अगर इनकी एक बात में वैसे आई एग्री विद देम कि भाई पंजाब में कितने अपने IG चेंज कर दिए। हाँ, मतलब एक तो ये भी खबर आई थी कि भाई किसी की भैंस किसी के इंक्लोजर में चली गई, उस बात वाला। ये आपकी बिल्कुल शिकायत वैलिड है कि जी सूबा चाहता है तो आप वो काम कर दें, लेकिन सिर्फ इस बात पे करना है कि जी चूंकि IG और हुकूमत में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये सब हो रहा है। इसका मतलब है कि मौजूदा IG से पहले सिंध में जो है कत्ल भी बहुत कम थे, अगवा की वारदातें भी बहुत कम थी, स्ट्रीट क्राइम्स भी बहुत कम थे। इस IG के आने की वजह से ऐसा हो गया। ये इम्प्लीकेशन तो ये भाई आपकी अगर हांडी है तो आप साइड में जाके उसे धोए ना, चौराहे में क्यों फोड़ रहे हैं? अच्छा, इस हांडी का मजा नहीं आता ना, पता नहीं लगता ना कि आप हांडी फोड़ने का सियासत का नुकसान क्या होगा कि जो अजीज़ मेमन साहब की जो इन्वेस्टिगेशंस है ना वो कहीं दब जाएंगी, वो फुटबॉल बन जाएंगी। और यही PFUJ ने आज कहा भी कि जनाब आज तक जितने भी सहाफ़ी मरे हैं किसी एक की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, और अगर हो गई तो उन्होंने मुद्दा किसी पे नहीं डाला, तो कोई पकड़ा नहीं गया, किसी कातिल को सज़ा नहीं हुई। आज वली बाबर का केस का अंजाम क्या था? वो कुछ नहीं, वो जिनको पकड़ा था वो सारा केस भी चला, फिर वो छुट गए, फिर वो पहले फिर पकड़ लिया, फिर छुट गए। तो अभी बिजनेस एज यूजुअल। तो सहाफ़ी की जो जान है वो इस मुल्क में, सहाफ़ी एक ही काम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी ब्रेक ले ले।
वेलकम बैक। और आज एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है पाकिस्तान में। अगर किसी के खिलाफ पर्चा कट जाए तो आपको कम से कम 2-3 नस्लें तो चाहिए कि उस पर्चे को क्वाश करा सकें। मतलब आप खुद ही कट गए? हाँ, खुद कट गए। मगर गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को आपको याद होगा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर कुछ सियासी कारकुनान ने, जिसमें अवामी वर्कर्स पार्टी के अरकान और दीगर शामिल थे, उन्होंने मुजाहरा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया और पहले उन पर बगावत का पर्चा कर दिया। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया तो उन्होंने बगावत के पर्चे को दहशतगर्दी के पर्चे में तब्दील कर दिया। मगर थोड़ा सा वो कर ले, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह वो ज़ाहिर मुतमईन नहीं थे। उन्होंने गुज़िश्ता पेशी पे भी बारहा कहा कि केसेस जो हैं पुरअमन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कैसे जस्टिफाई हो सकते हैं। तो आज इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफ़क़ात साहब, उन्होंने अदालत को कहा कि जी हम ये मुकदमात जो हैं बगावत के और दहशतगर्दी के वापस लेना चाहते हैं। सॉरी सर, मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, वो गलत डब्बे पे टिक कर दिया था, जिस पे ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने खुश भी हुए और साथ ही उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है और 25 लोगों के एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा न सिर्फ आइन इजाज़त देता है बल्कि इस्लाम भी इजाज़त देता है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जो कुछ आजकल भारत में हो रहा है वो कम से कम यहाँ नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। हर एक के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये बात दिल की बात। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि उम्मीद है हुकूमत जो है आज़ादी। अच्छा, फनी बात ये है कि ये वही हुकूमत है जब मतलब लिटरली, और मैं मतलब थोड़ा सा मैं हल्का सा ही मजाक कर रहा हूँ, अगर कोई इनके किसी कारकुन को ब्लॉक भी करता था तो कहता था ये तो आज़ादी राह के ऊपर हमला है, आप लोग फैशिस्ट हैं। हाँ, 150 पता नहीं 200 दिन जो वक्त डाला हुआ था यार इस्लामाबाद में। हाँ, नहीं जितने छोड़े, आज चीफ जस्टिस ने भी थोड़ा सा हल्का सा किया है, बताओ। एडवोकेट जनरल जो थे ना, उसने ये कहा कि जनाबे वाला ये हमें ये जो मुजाहिरीन है इनके खुफिया एजेंडे पे तशवीश है, इसलिए कि ये मुल्क 20 साल दहशतगर्दी का शिकार हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, और तो हुजूर वाला, अगर आप रियासत को गाली देने और नफ़रत अंगेज़ तकारीर के बारे में भी तहरीरी हुक्म दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ भारत में हो रहा है वो यहाँ नहीं होगा, हर एक के आईनी हुकूक हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, ये आप ने बार बार मुकदमे के दौरान जोर दिया कि जी दफ़ा 144 के तहत ये जी जमा हुए, उसके खिलाफ वर्जी जा सकती। उन्होंने कहा कि 2014 में एक साहब आए थे, हाँ, दफ़ा 144 को ही चैलेंज उन्होंने कर दिया था कोर्ट में जी। और उन साहब का नाम आपको मालूम है? डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये भी अच्छा, उन्होंने चीफ जस्टिस से मतलब उनकी फीलिंग कर दी। हाँ, फिर साथ चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा रियासत और अदलिया इतनी कमज़ोर नहीं है किसी की नारेबाजी या बात करने से इसकी बुनियादें हिल जाएं, और नफ़रत से भरपूर जो तकारीर की जाती है उनका दायरा कार बहुत महदूद होता है। जी हाँ, तो कमोबेश। अच्छा, और देखो गेम ये है कि अगर हेट स्पीच है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है हेट स्पीच यार, और किसी को ये भी नहीं पसंद कि कोई रियासत के खिलाफ बात करे, लेकिन बिल्कुल हेट स्पीच ने की थी ना रियासत के खिलाफ, लिटरली बात की थी। उनका देखें क्या लंदन में इस वक्त वो मौजूद है, वो एक अलग बात है। जब मेहरबान होने पे आती है रियासत तो क्या करती है आप देखें, वो सब वो कर दिया। उन्हें बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जितने कारकुनों पर केस बने हैं उन्हें जो वकीलों की फीसें दी हैं उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें, हम वो भी रिफंड कर देंगे, आप चेक करें। ये चीज़ होती है रियासत बेटा, तेरी सारी स्कूल फीस। लेकिन ये कि सलाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बिन अल्लाह साहब पर कि उन्होंने ये नोटिस लिया और इस केस को मंतकी अंजाम तक। Until the next episode। यस। अभी सोशल मीडिया कवानीन देखते हैं, अभी तो बहुत गेम है यार। यहाँ खत्म करते हैं आज का शो, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।